राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने करना क्या है, आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो अंडरस्टैंड कर लेना। आपने किस तरह से जो है उपाय करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ ज़रूरत नहीं होती उपाय की, कह देती हूँ आपको कि यहाँ ईश्वर का धन्यवाद करो, आगे बढ़ो। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे काम पूर्ण हो जाते हैं तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। दिन अच्छा है तो धन्यवाद भी तो करना चाहिए। जब अच्छा नहीं निकलता तो हम कृप भी तो करते हैं ना, तो अच्छा होने पे शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? ये चीज़ मेरे को गलत लगती है। आप हमेशा जब अच्छा दिन निकले तो थैंक्स भी जो है भगवान को दिया करो। ठीक है? अब आपको यहाँ पर उपाय बता दिए, मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बता दिया, उसके बाद गुरु मंत्र बता रही हूँ आपको। गुरु मंत्र के अंदर आपने करना क्या है, सब चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से समझ लेना है, यहाँ अंडरस्टैंड करना है कि आखिर व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, आखिर इस चीज़ का निचोड़ निकल के आता ही क्या है। ठीक है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो ये समझ लेते हैं कि यहाँ गुरु मंत्र को, और उसके बाद आपने जो है कोई भी क्वेश्चन आप अपना पूछना चाहते हो, बस कमेंट्स करते हो, मेरे साथ कनेक्टेड हो, आप शेयर करते रहते हो, मेरे से बात करते रहते हो, तो आप अपना प्रश्न भी भेज सकते हो। ठीक है? एलिजिबल हो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है वो जो आपको फॉलो करना पड़ता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप दुगना काम कर रहे हो, यानी कि दो दो काम है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ कहाँ क्या क्या करूं, लेकिन आप दोनों तरफ मेहनत कर रहे हो। अब दोनों तरफ मेहनत भी कर रहे हो और दिल अंदर से उधेड़ बुन में है कि मैं ये करूं कि वो करूं। ठीक है? यानी कि सपोज कर लो कि कोई बच्चा ही है तो हम उसकी बात कर लेते हैं कि वो एक तरफ एक जिम में जा रहा है, दूसरी तरफ दूसरे जिम में जा रहा है। अब वो यही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं इस जिम में जाऊं कि मैं उस जिम में जाऊं। ठीक है ना? या सपोज करो एक बच्चे को दो ऑफर आ गई जॉब की। ठीक है? अब वो यही नहीं समझ पा रहा मैं इस कंपनी में जॉब करूं या इस कंपनी में जॉब करूं। तो यहाँ पर रिजल्ट आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने इधर भी करना है तो भी मुझे उतना ही मिलना है, इधर भी करना है तो भी मुझे उतना ही मिलना है, लेकिन अंदर से दिल जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि भाई ये क्या करूं। यहाँ दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है प्रभु, क्योंकि दिमाग जो है वो हमेशा ऊपर रहता है। अपने ब्रेन से बात सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे आखिर क्या करना चाहिए। रिजल्ट आपको मिलेगा 101%। दोनों जगह में जहां पर भी काम करोगे उधर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? कोई दिक्कत, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? यहाँ पर आपने करना क्या है, सिर्फ एक तो अपनी माँ की रिस्पेक्ट कर लो, उनसे फ़ोन पे बात कर लो। आजकल के बच्चे इग्नोर करते हैं और ज़बरदस्ती की ज़िद करते हैं, नहीं नहीं मैं तो यही करूँगा, मैं तो वही करूँगा, वो चीज़ नहीं करनी। आपकी मदर आपको जो भी समझा रही है आप अपनी मदर की बात समझो। नहीं तो आप, अगर मदर नहीं है आपकी, तो आपने क्या करना है, एक लोटा जल लेना है और वो लेकर के आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देना, वो खुद ही आपका मार्गदर्शन कर देंगे। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपनी संतान के लिए, किसी छोटे के लिए कुछ करते हुए दिखाई देते हो। इधर आप उनके लिए तो कुछ कर रहे हो और उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रह रहा है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के बाद आपको सलाह लेनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बच्चे के लिए किसी को, अपने बच्चे के लिए किसी कोर्स के लिए उसको इंडल्ज कराना है, कहीं एडमिशन करवानी है, उसके बेटरमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सलाह भी तो ज़रूरी है साथ में। तो सलाह भी लेना, और इतने प्रेशर लेने के बाद आपके बैक में प्रॉब्लम हो जाएगी, लोअर बैक में दिक्कत आएगी आपको। तो थोड़ा-सा उस चीज़ को आपने सँभालने की कोशिश करनी है। और अपनी संतान को या छोटे को, किसी को नहीं है संतान, नहीं है कोई छोटा बहन-भाई, आपने क्या करना है, हनुमान जी को आपने मस्तक पे केसर का तिलक जो है अर्पण कर देना है। ठीक है? अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, और आप भी अपने इमोशंस को और अपने लाइफ़स्टाइल को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि सीनियर है। आपको अंदर से ये भी पता है कि ये सीनियर मतलब उतने लॉन्ग रन तक रिलेशनशिप निभाने वाला बंदा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने अंदर के इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करके, भाई लॉन्ग रन में वो निभाएगा या नहीं निभाएगा नहीं, तो ये तो किसी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो इस समय वक़्त चल रहा है बस उसको जिस तरह से चल रहा है, उस तरह से आप उसको लेते चलो और आगे बढ़ते चलो। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए भाग-दौड़ बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है? आप किसी काम के लिए जल्दबाजी मचाते हुए दिखाई देते हो, तेज़ी से उस काम को करने की कोशिश करोगे, लेकिन जब तक आप वहाँ पे पहुँचोगे ना, तो आपको इस तरह से किया जाएगा। अभी आप तो अंदर से सोच रहे थे भाई मैं तो वीआईपी बनूँगा वहाँ पर, बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, मुझे बड़े अच्छे तरीके से पूछा-पाछा जाएगा। यहाँ आपकी कोई परवाह ही नहीं कर रहा, आपको एकदम पीछे खड़ा करा जा रहा है, आपको ये लग रहा है कि भाई कोई पूछ ही नहीं रहा। तो कोई बात नहीं,
आपको ये काम करना है तो करना ही है, कोई नहीं पूछ रहा तो इट्स ओके। आज कोई नहीं पूछ रहा, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, कल समझेगा। ज़रूरी तो थोड़ा ना कि आज ही के आज आपने जो भी कुछ किया, लेकिन हाँ, आपके मन में ये चीज़ रहेगी कि मुझे आज ही ये चीज़ जो है प्राप्त हो जाए, होने वाली नहीं है वो, मैं आपको साफ ही बता रही हूँ। ठीक है? अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप बहुत मेहनत के बाद रिज़ल्ट मिलता हुआ, ठीक है? और अंदर से मन करता है कि भैया इतना मैंने कर लिया, इतना कुछ कर लिया, बहुत मेहनत की है मैंने, तो ये इनाम मुझे तभी मिला है, विन-विन सिचुएशन तो तभी आई है मेरे लिए कि भई मैंने कुछ किया है। और आपके जो मतलब समझो कि जो परेशानियाँ हैं, जो आपने झेली हैं, वो दिख भी रही हैं कि हाँ भई इसने बहुत दिक्कत के बाद या बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ अचीव की है। अब मन के अंदर ऐसा पक्का इरादा बन जाएगा कि मैंने अपने आप को बदल के ही दम लेना है। तो यहाँ पर आप अपने आप को इस दिन जो है चेंजेस लाने शुरू कर दोगे, आपको लगेगा कि प्राइज़ मिलता है मेहनत का। ये एक अच्छा मैसेज आपको कन्वे हो रहा है कि जब हम मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये रिज़ल्ट देखकर ही आप जो है अपने अंदर पूरा बदलाव यानी कि और अच्छे से अपने लाइफ़स्टाइल को आप मैनेज करते हुए, समझदारी के साथ चलते हुए, करते हुए आप दिखाई देते हो। एक लंबा प्रोसीजर रहेगा, लेकिन शुरुआत फ्राइडे से आप कर दोगे, ठीक है? सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन आप अपने हाथ से कुछ बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर मन में लग रहा है करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ? मेरी बात मानो, ये जो उधेड़-बुन है ना, ये शाम को निपटना, उससे सुबह-सुबह उठ के जो भी काम करना है वो कर लो, क्योंकि शाम का समय जो है आपके लिए आलस भरा होगा और आप डाइसी होंगे कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ? सपोज़ करो कहीं जाना ही है, पूरा दिन तो आपने काम कर लिया, लेकिन शाम के टाइम सोच रहे हो क्या करूँ? जाऊँ कि ना जाऊँ? ठंड बड़ी है बाहर, ये बहुत है, वो बहुत, मतलब अंदर से 75 एक्सक्यूज़ेज़ निकल-निकल के आएँगे। कोई मेजर आपने कोई डिसीज़न नहीं लेना बड़ा, कोई सोचना, छोटे-मोटे काम जो है वो करना, क्योंकि उनके साथ जो है मन के आव-भाव चल जाते हैं, यानी कि मन आज है, मन आज नहीं है, तो ये चीज़ें चल जाती हैं। अब आपने ये भी चीज़ देखी होगी ना कि बचपन में ही चलती थी ये सब चीज़ें कि मेरा आज ये मन नहीं है। अब यहाँ मन नहीं है ना, तो तब भी करना पड़ता है, क्योंकि ये ड्यूटी है, ठीक है? समझ में आई? तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आज के दिन आपने कोई मेजर अपना जो है एक डिसीजन नहीं लेना, इन्वेस्टमेंट का हो या कुछ खरीदने का हो, खरीदारी करने का हो, लेकिन आप शुरू सुबह-सुबह जो है अंदर से एक्साइटेड बहुत रहेंगे कि हाँ, मैंने कर डालना है, कर डालना है, कर डालना है, लेकिन शाम होते-होते आपके दो रुख हो जाएँगे बात के। तो आज के दिन थोड़ा अवॉइड कर दो, जो करना है सुबह-सुबह करो और काम को, और शाम के समय का अवॉइड कर दो, क्योंकि आप डिसीजन ले नहीं पाओगे। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी के साथ कोई पार्टनरशिप और या दिल का रिश्ता है कहीं, तो वहाँ बातचीत होती हुई या कोई मन से प्रॉमिस करते हुए कि भई हाँ, हे ईश्वर हम एक साथ रहें, इकट्ठे रहें। तो कुछ स्टमक में आपके दिक्कत आ सकती है, जिसके कारण आपको थोड़ा गैस की परेशानी जो है रहेगी, लेकिन आपका दिल फिर भी खुश रहेगा। तो थोड़ा-सा एक मंडे वाले संडे वाले दिन कर ये लेना कि अजवाइन जो है या हींग जो है, दोनों को मिक्स करके, मैं नमक इस दिन नहीं बोलूँगी संडे वाले दिन, हालाँकि मैं नमक, अजवाइन और हींग 3 चीज़ें मिक्स करके बोलती हूँ गैस के लिए। आपको लेना चाहिए गुनगुने पानी के साथ, तो वो सही हो जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल मत ले लेना नमक, ठीक है? यहाँ पर आपको सिर्फ़ ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, हींग और अजवाइन, वो दोनों लेकर के आप काम खत्म करो, ठीक है? अब उसके बाद दिल खुश रहेगा, बाकी उस चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं, बस अपने पेट का ध्यान रखना संडे वाले दिन ज़रूरी है। अब इधर यहाँ पे आपके लिए गुरु मंत्र। गुरु मंत्र के अंदर है कि जीत देखो दिखाई देती है, और सच बताऊँ तो आप सच में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप दिखते ही इतने वो नहीं हैं कि भई, जिसको कहते हैं ना कि भई हाँ, बंदे के अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है, जैसे कोई चला रहा है, अरे मुझे तो इसमें भविष्य दिखाई देता है, मुझे इसमें वो, ऐसा कुछ भी आप में दिखाई नहीं देता। आप इतने सिंपल से, सादे से और एकदम ऐसे से रहते हो कि कोई आपको सोच के ये देख के ये सोच ही नहीं पाता कि आप ये काम कर भी पाओगे, ठीक है? लेकिन कर पाओगे। समझ में आई? कर पाओगे, बस हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ना है। और खुद ब खुद ईश्वर जो है वो आपको एक सीड दे देंगे, ये लो। पूरा हफ्ता करना क्या है, शंकर भगवान की आराधना करनी है। नंदी बाबा की आपने जो है सेवा कर लेनी है, ठीक है? और उसके बाद शंकर भगवान की आराधना करनी है। अपनी जो भी कोई बात आपने कहनी है वो आप कह सकते हो उनको, जो मनवानी है, लेकिन पूरा हफ्ता आपके लिए उनकी जो है पूजा करनी बहुत उत्तम रहेगी। और हाँ, कोई चीज़ आपके सामने आती है, कोई काम आपके सामने आता है, तो न्याय करना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और आपने करना क्या है? बस अपना और अपनों का ध्यान रखना है और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।